हम लोग समझने वाले हैं इंटरलैच स्कैनिंग क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंटरलैच स्कैनिंग टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस को क्या हम लोग बोल सकते हैं, फ्रेम बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल जितने भी लाइंस होंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेम बोलेंगे। इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ग्रुप। तो इसका जो फ्रेम होगा, ठीक है, उसको 2 या 2 से अधिक हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस लिए डिवाइड करेंगे अभी हम लोग समझते हैं। एंड दीज ग्रुप आर नोन एज फील्ड। तो यही जो ग्रुप हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो भी फ्रेम है उसको 2 या 2 से अधिक पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसी ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी फील्ड को हम लोग इवन और ऑड के टर्म में देखते हैं। अभी हम लोग जब फिगर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो इंटरलैच स्कैनिंग होता है वो इवन और ऑड के टर्म में होता है, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंटरलैच स्कैनिंग में, तो जो सारे इवन लाइन है उनका स्कैनिंग हो जाएगा पहले, फिर जो ऑड लाइन्स बचेंगी उनका स्कैनिंग होगा बाद में। या फिर कह सकते हैं कि जो ऑड लाइन है उनका स्कैनिंग पहले हो जाएगा, इवन का बाद में होगा, ठीक है। जितने भी लाइंस, जितने भी फ्रेम हैं, इवन फ्रेम है उनका स्कैनिंग पहले हो जाएगा, जो ऑड फ्रेम्स हैं उनका स्कैनिंग बाद में होगा। तो ऑड और इवन इन दोनों टर्म को आपको याद रखना होगा कि जो इंटरलैच स्कैनिंग होता है उसमें जो स्कैनिंग होगा इवन और ऑड के टर्म में होगा, ठीक है। लेकिन जो सिक्वेंशियल स्कैनिंग हमने पढ़ा है उसमें क्या हो रहा था कि लाइन बाय लाइन स्कैनिंग हो रहा था। अगला हम लोग देखते हैं, दीज फील्ड्स आर स्कैन्ड 1 बाय 1। यही जो फील्ड है उसी को 1 बाय 1 स्कैनिंग करते हैं हम लोग, ऑड और इवन के टर्म में 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। यही जो फील्ड है, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, जो फ्रेम का नंबर ऑफ ग्रुप्स है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फील्ड, और इसी फील्ड की स्कैनिंग हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। इवन और ऑड के टर्म में इसी फील्ड की स्कैनिंग हम लोग करेंगे। अगला पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द पिक्चर टू बी scanned is called one frame। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगा, एक पिक्चर में जो भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो स्कैन होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पिक्चर में, तो पिक्चर में जो स्कैनिंग होगी, इंटरलैच जो स्कैनिंग होती है वो 2:1 की इंटरलैसिंग हो सकती है, इंटरलैसिंग स्कैनिंग हो सकता है, और 3:1 का इंटरलैसिंग स्कैनिंग हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पिक्चर के बारे में, तो इसमें क्या होगा, जो स्कैनिंग हो सकता है आपका 2:1 का इंटरलैसिंग हो सकता है और 3:1 का इंटरलैसिंग स्कैनिंग हो सकता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनरली जो टीवी है उसमें जो स्कैनिंग होता है वो 2:1 का इंटरलैसिंग स्कैनिंग होता है, ठीक है। इसी का यूज हम लोग करते हैं किसमें, टेलीविजन में। कितना है, 2:1 इंटरलैसिंग स्कैनिंग यूज होता है टेलीविजन में। इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। अगला पॉइंट, टेलीविजन एंड सिनेमा परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टीज का लाभ उठाता है। तो हम लोग समझते हैं कि जो परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है, जो 64 माइक्रोसेकंड होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग के आंखों पर बना रहता है 64 माइक्रोसेकंड तक, तो मैंने आपको बताया कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, ठीक है, अच्छे से बताया है। तो इसी का जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारी आंखों में परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टीज होती है, इसी का लाभ उठाया जाता है किसमें, टेलीविजन कम्युनिकेशन में या फिर सिनेमा में, ठीक है। इसी का लाभ उठा के जो भी पिक्चर दिखाई देता है, जो भी वीडियो दिखाई देता है, वो एक्चुअली पिक्चर होता है, लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से हम लोग को वीडियो दिखाई देता है, ठीक है। अगला पॉइंट, यदि तीव्र गति से पिक्चर फ्रेम के स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं तो पिक्चर मूविंग दिखाई देने लगता है। तो मैंने बताया कि कोई भी पिक्चर है उसको तेजी से, जो भी पिक्चर फ्रेम है उसको तेजी से स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, मतलब इस तरह से फ्लैश करते हैं जो भी फ्रेम है, तो इससे क्या होता है, जो पिक्चर होता है वो मूविंग दिखाई देने लगता है। तो जो भी परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी आंखों में होता है उसी का लाभ उठाता है कौन, टेलीविजन कम्युनिकेशन। अब हम लोग समझते हैं इसका जो फिगर है, उससे हम लोग समझते हैं इंटरलैच स्कैनिंग। तो मैंने बताया कि इंटरलैच स्कैनिंग जो है वो क्या होता है आपका, ऑड या इवन के टर्म में होता है, या फिर फील्ड, जो फील्ड होते हैं इसमें नंबर ऑफ जो फ्रेम होते हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फील्ड बोल रहे हैं। तो फील्ड की जो स्कैनिंग होगी वो 1 बाय 1 होगी, ठीक है।
ऑड पहले ऑड में होगा, पहले इवन में होगा, मान लेते हैं ये सारे इवन है तो इनकी स्कैनिंग पहले होगा, फिर जो ऑड लाइन्स हैं उनकी स्कैनिंग फिर बाद में होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका स्कैनिंग होता है। आप इस फिगर को एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कई सारे लाइन्स हैं ABCDEF करके। ठीक है, ये आपका लास्ट लाइन हो गया। ये सारे क्या है आपके फॉरवर्ड स्कैनिंग है। ठीक है, ये आपके हैं फर्स्ट वर्टिकल ट्रेस स्कैनिंग, ये आपका है क्या ट्रेस स्कैनिंग, वर्टिकल ट्रेस स्कैनिंग है। ठीक है, इसमें इंटरलैस स्कैनिंग में। और ये आपका है फर्स्ट वर्टिकल, ये आपका सेकंड वर्टिकल स्कैनिंग, ये आपका थर्ड वर्टिकल स्कैनिंग, ये आपका फोर्थ है, इसी तरह से है। ठीक है, वर्टिकल स्कैनिंग इस तरह से है। तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, आपका फोर्थ है, इस तरह से स्कैनिंग है। तो इसमें क्या है, मैंने यही बताया आपको कि जो इवन वाले होंगे, जो इवन्स लाइन्स होंगे उनका स्कैनिंग पहले हो जाएगा, फिर जो ऑड्स लाइन्स होंगी उनकी स्कैनिंग बाद में होगा। ठीक है, और जो इसमें रिट्रेस और फ्लाई बैक होगा वो कैसे कहाँ पे होगा, तो जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट का फ्लाई बैक, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक स्कैनिंग हुआ पहले। ठीक है, तो इसका जो रिट्रेस होगा, जो फ्लाई बैक होगा, फर्स्ट का जो फ्लाई बैक होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक है, इसका जो फ्लाई बैक होगा इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रिट्रेस या फ्लाई बैक। तो पहले लाइन का जब इवन लाइन का स्कैनिंग हुआ तो टोटल जितने भी इवन लाइन है उनका स्कैनिंग हो गया, तो इनको जब रिट्रेस होगा, ठीक है, इस तरह से स्कैनिंग हुआ, फिर रिट्रेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ से जो होता है बीच से होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से बीच से यहाँ आता है। तो ये होता है आपका फर्स्ट रिट्रेस या फ्लाई बैक। ठीक है, यहीं पे जब इवन वाला होता है तो जो ऑड स्कैनिंग होता है, जो सेकंड लाइन है वो ऑड है, जो फर्स्ट है, जो थर्ड है, जो फिफ्थ है, उस तरह से जो स्कैनिंग है। ठीक है, जो ऑड लाइन की स्कैनिंग है, ऑड लाइन में स्कैनिंग क्या कैसे होगा, तो ऑड लाइन की स्कैनिंग होगा, तो ऑड लाइन का स्कैनिंग होने के बाद जो फ्लाई बैक होगा या फिर रिट्रेस होगा वो कैसे होगा आपका, तो यहाँ से होगा आपका इस तरह से होगा, और यहाँ से इस तरह से होगा। ये आपका क्या है, आपका सेकंड रिट्रेस फ्लाई बैक है। ठीक है, जब हम लोग ऑड लाइन के स्कैनिंग कर लिए हैं, ठीक है, उसके बाद से रिट्रेस करने की ज़रूरत है, तो इस तरह से हम लोग का जो फिगर होगा इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रिट्रेस या फ्लाई बैक बोलेंगे। इस फिगर को आप एग्जाम में जरूर बनाएंगे, अगर इंटरलैस स्कैनिंग आ जाता है तो फिगर को जरूर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं 25 फ्रेम पर सेकेंड होता है। तो जो इंटरलैस स्कैनिंग होता है इसमें भी जो पर सेकंड स्कैनिंग होता है वो 25 फ्रेम होता है। ठीक है, एक सेकंड में 1 सेकंड में 25 फ्रेम की स्कैनिंग होता है। ठीक है, अगर इसी 25 फ्रेम को हम लोग डिवाइड करेंगे अभी, तो अगर हम लोग एक फ्रेम की बात करेंगे तो इसमें कितना होगा, 6 to 5 लाइन्स होगा। ठीक है, जो भी एक फ्रेम होगा उसमें कितने लाइन्स होंगे, 6 to 5 लाइन्स होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इसका हो जाएगा इतना, इसका हो जाएगा इतना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15,625। ठीक है, 15,625 आपका लाइन पर सेकंड हो जाएगा। अब जो इतना हो रहा है 15,625 लाइन पर सेकंड हो रहा है, एक सेकंड में इतने लाइन की स्कैनिंग जो हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो लाइन फ्रीक्वेंसी हम लोग इंटरलैस स्कैनिंग में कितना होता है, 15,625। ठीक है, 15625 होता है। अगर इसी को हम लोग लाइन पीरियड में चेंज करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो लाइन इसमें क्या होगा, लाइन पीरियड जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/15,625। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं आपका 64 माइक्रोसेकंड आएगा, 64 माइक्रोसेकंड इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट। मैंने आपको बताया है कि जो भी स्कैनिंग इंटरलैस स्कैनिंग में होगा वो ऑड और इवन के टर्म में होगा। पहले जो इवन है उसका स्कैनिंग हो जाएगा, जो इवन्स लाइन है, जो इवन लाइन है उनका स्कैनिंग होगा, फिर ऑड लाइन की स्कैनिंग होगा। ठीक है, तो जो इवन, तो मैंने बताया कि इसमें कितने लाइन्स पर फ्रेम होंगे, 6 to 5। ठीक है, 6 to 5 लाइन पर फ्रेम स्कैनिंग होगा। इसमें क्या होगा, इसमें से जो 20 होगा वो रिट्रेस करने में चला जाएगा। ठीक है, 20 जो लाइन्स होगा वो रिट्रेस करने में चला जाएगा, फ्लाई बैक में चला जाएगा। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 20 तो बचेगा कितना, 605। ठीक है,
605 लाइन्स बचेंगे। इसमें क्या होगा, आपका फॉरवर्ड स्कैनिंग होगा, ठीक है, फॉरवर्ड जो वर्टिकल स्कैनिंग है, और हम लोग का जो 20 लाइन्स लग रहा है वो क्या है, आपका रिट्रेस और फ्लाई बैक करने के लिए उतना लग रहा है, ठीक है। इसके बाद समझ लें हम लोग अगला पॉइंट, सिंपल सीक्वेंशियल स्कैनिंग की जाए तो इसमें मोर बैंडविड्थ की नीड होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इंटरलैच स्कैनिंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें क्या होगा, जो सिंपल सीक्वेंशियल स्कैनिंग होती है उसमें अधिक बैंडविड्थ की नीड होती है, ठीक है। अगर हम लोग को सीक्वेंशियल स्कैनिंग करना है तो बैंडविड्थ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन जो इंटरलैच स्कैनिंग है, इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इंटरलैच स्कैनिंग को यूज़ किए, जिसमें जो है लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटरलैच जो स्कैनिंग होता है इसमें कम बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सिंपल सीक्वेंशियल स्कैनिंग होता है उसमें ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। सिंपल आपका यही था इंटरलैच स्कैनिंग। आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर इस पर वीडियो बनाइए, ठीक है। अगर पूछा जाएगा तो सीक्वेंशियल स्कैनिंग के बारे में पूछा जाएगा या फिर आपका इंटरलैच स्कैनिंग के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है।